मैं जैसे ये शुरुआत में जब आज आपने कहा ना, वैसे मैं डिप्रेशन में नहीं मानता, पर मैं मानता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में एक सिचुएशंस आती है। सिचुएशंस, उस सिचुएशन को आप क्या नाम देते हो वो आपकी जर्नी डिफाइन करेगा, है ना। कि अगर सिचुएशन को मैंने बोल दिया कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से सुधरने की, और यहाँ से अगर इसको डिप्रेशन का नाम दे दिया, तो उस मोमेंट में मैं सद्गुरु और उनको सुनता था। तो उनकी एक फिलॉसफी है कि जब खुशी जो चीज़ है ना, वो खुशी क्या कहते हैं, वॉशरूम नहीं है कि आपको आएगी, सही है। सही है है। ना। वो वॉशरूम नहीं है, वो सुसु नहीं है कि आपको आएगी। खुशी आपको फील करनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी और 110%। खुशी किसी और के हाथ से आपको नहीं मिलेगी, वो आपके अंदर है। अंदर है। हाँ। जब आपको पता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पर ये सोच लिया ना कि अगर कुछ कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो सिचुएशन तुरंत आपने लाइट कर दी। बहुत, मैं ये नहीं कहता सिचुएशन टफ नहीं होती, बहुत टफ होती है, पर उस मोमेंट पे अगर हमने सोच लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे बढ़ो, तो वहाँ पर आपने चूज़ क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटी चूज़ की, आपने डिप्रेशन चूज़ नहीं किया। वही है, बाकी तो दूसरा तो कुछ नहीं है। डिप्रेशन की बात हुई तो मुझे हमेशा ना कैंडल, जो मोमबत्ती आती है ना, उसको मैं रेजोनेट करता हूँ कि अगर कैंडल चाहती तो बुझ सकती थी, पर कैंडल की जो मोम होती है ना, उसके अंदर एक डोर डोर होती है। वो मोम को वो डोर पूरी पिघला देती है, पूरी पिघला देती है। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई एट द एंड इज इक्वल टू क्या होता है कि अगर वो मोम अगर खुद को एकदम एकदम सख्त बना देती तो वो डोर जो है वो उसको जला नहीं पाती। तो जिस मोम के सहारे, मतलब जिस डोर के सहारे वो मोम है, उसको खुद वो पिघला देता है। तो आप सोचो कि वो मोमबत्ती जैसी मोमबत्ती भी कितनी कॉन्फिडेंट होगी भाई, इतना जलने के बाद भी लोगों के लाइफ में वो रोशनी देती है। तो हमें हमारी पर्सनालिटी भी कैंडल की तरह रखनी चाहिए। कैंडल क्या होता है, जब लाइट्स जाती है ना तब हम कैंडल को याद करते हैं कि कैंडल्स है तो हाँ चलो हमारा काम हो जाएगा। तो हर जगह आपको कैंडल्स दिखेगी। तो हमारी पर्सनालिटी भी हमें कैंडल की तरह बना देनी चाहिए। लगेगा कभी कभी कि मुझे कोई याद नहीं करता, पर जब लोग याद करना शुरू करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। आप खुद से जाओगे ना लोगों के पास, भाई तू तो याद नहीं करता मुझे, तो फिर आपका मन रखने के लिए वो सिर्फ आपको फ़ोन करेंगे। पर आपको एक लेवल तक ऐसे पहुंचना है कि भाई कि वो लोग आपको आपको बोलने चाहिए भाई मैं याद हूँ ना तुझे। ऐसे आपको पर्सनालिटी बनानी है। और बस भले आपका सिर आसमान में हो, पर भाई पैर हमेशा ज़मीन पर होने चाहिए। क्योंकि अगर आप हवा में उड़ गए तो जिस दिन आप नीचे जोर से अगर नीचे पटकोगे ना, बहुत गंदा आपको लगेगा, बहुत। फिर उस वक्त भी आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे कि ये चीज़ को मान करके भी मैं बहुत बहुत ज़ोर से गिरा हूँ, बहुत ज़ोर से गिरा हूँ, वो नेगेटिव थॉट्स के साथ आपको बैठे रहना है कि चलो मैं अभी गिरा हूँ तो अभी इस तरीके से उठता हूँ कि अभी जो लेवल तक मैं पहुँच के सेलिब्रेट करने वाला था उससे भी डबल लेवल पे पहुँच जाऊँ। वो आपके पास हमेशा आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। आपकी लाइफ एक गेम है। अगर आप सिचुएशन में अगर आप गेम खेलना ही छोड़ दोगे तो आप सिचुएशन खेल ही नहीं पाएगी आपसे। हमेशा टू साइड चलता है। अगर गेम आपने खेलना बंद कर दिया तो गेम ओवर, ख़त्म।